खैर, तो डन। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर लास्ट टाइम कुछ एक बेसिक जर्नल एंट्रीज देखी थी, उम्मीद करता हूँ वो सभी एंट्रीज याद सी हो गई होंगी। तो उसी के बेसिस पे आप क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है जी। और वो जर्नल एंट्री याद होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर किसी भी तरीके से हो सकता है कि एक जो बिल बनाने वाला है ड्रॉवर, उसकी बुक्स की भी जर्नल एंट्री मांगी जा सकती हैं, और ड्रॉई की बुक्स की भी जर्नल एंट्री मांगी जा सकती हैं। जैसा कि ये सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें कोई मिस हो जाता है, ठीक है जी, रिसीव कर रही है वो कोई दो बिल। अब अगर रिसीव कर रही है तो एक तरीके से ये इसके लिए बिल रिसीवेबल रहने वाला है, और इसके लिए बिल रिसीवेबल रहेगा तो एक तरह की ड्रॉवर ही हुई। ड्रॉवर, ड्रॉवर। और आगे चलकर अगर बात करें तो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस सुजाता। तो मिस सुजाता को बिल मिले हैं, रिसीव हुए हैं, तो ठीक है जी, आपको ड्रॉवर की बुक्स में ही जर्नल एंट्री करनी है। अब आमतौर पे वैसे तो हमने पढ़ा था कि जब कहीं भी बिल बनता है तो उसकी जर्नल एंट्री होती है, उससे पहले कभी ना कभी सेल भी की हुई होगी। बट यहाँ इस क्वेश्चन की शुरुआत ही हुई है बिल बनने से, बिल के रिसीव होने से। तो यानी शुरुआती जो जर्नल एंट्रीज हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन में, वो सेल की नहीं करेंगे बल्कि बिल बनने की करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन की शुरुआत में ही लिखा हुआ है कि इनको कोई दो बिल मिले हैं। और जहाँ हम जानते हैं कि जैसी बिल मिल जाए तो टोटलिटी में चार काम कर सकते हैं हम कोई भी, कि या तो उस बिल को मैच्योरिटी डेट तक संभाल के रखें, या डिस्काउंट करा लें, या एंडोर्स कर दें, या फिर बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ऐसे करके कुछ बात। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या बोला कि जो हमारा पहला बिल है, जो मेरा पहला बिल है इस फॉर 10,200, और जो दूसरा बिल है वो है 15,000 रुपये का। और पहले बिल को डिस्काउंट करा लिया गया है इमीडिएटली विद द बैंक फॉर 10,000 रुपये। और वैसे 10,200 के मुकाबले थोड़े कम ही पैसे आने चाहिए थे, तो 10,000 रुपये मिले हैं। और जो दूसरा बिल है वो एंडोर्स करा दिया है कोई मिस्टर श्री के फेवर में 3 जनवरी को। तो खैर, तो एंडोर्स का मतलब ट्रांसफर कर देना, यानी हमने पढ़ा था कि कभी कभी हम किसी क्रेडिटर के फेवर में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री कुछ कैसे होंगी, विदाउट फॉर्मेट ही मैं फिलहाल के लिए काम करके चलूंगा। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री बिल के मिलने की, बिल के रिसीव होने की, बिल के बनने की। जहां बिल एक एसेट है फिलहाल के लिए, तो बी आर अकाउंट डेबिट, बी आर अकाउंट डेबिट। और क्योंकि ये दो बिल बने हैं तो ऐसे सिचुएशन में आप कुछ ऐसे करके कोट करते हैं कि BR1 अकाउंट डेबिट, BR2 अकाउंट डेबिट। क्या आप कंबाइनली एक ही जगह BR अकाउंट लिख सकते हैं? तो कोशिश करें ऐसा ना करें, वैसे भी हमें भी समझने में आसानी रहेगी अगर हम अलग अलग BR के अकाउंट बनाएंगे तो। और ये बिल हमें किससे मिले हैं, जिससे मिले हैं उसका नाम आपका क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये हमें किससे मिले हैं, तो मिस अरुणा से मिले हैं, तो अरुणा अकाउंट आपका इनिशियली क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो पहला बिल है वो 10,000 रुपये का, 10,200 रुपये का है, और दूसरा बिल है आपका 15,000 रुपये का। तो ऑब्वियसली टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी हमारी, 25,200 रुपये, जो कि अरुणा अकाउंट के अंदर दिखा दी जाएगी। देन जैसे जैसे जो जो काम हुआ है, और हाँ, क्वेश्चन के अंदर क्योंकि डेट दी हुई है, अगर डेट ना दी होती तो हम सीरियल नंबर कोड करते। अब क्योंकि डेट दी हुई है तो हम डेट भी साथ ही साथ लिख के चलेंगे। जहां पर इनिशियली ये जो दोनों बिल मिले हैं वो 1 जनवरी 2022 को मिले हैं, 1 जनवरी 2022। तो ये जो पहली ट्रांजैक्शन है ये तो 1 जनवरी 2022 की है। और बहुत अच्छी बात है कि ये दोनों ही बिल की जो कि मैच्योरिटी डेट पड़ेगी, ये 2 महीने बाद की पड़ेगी। हमने कहा था कि हम मैच्योरिटी डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि जो भी आपकी डेट ऑफ अ बिल हो, जैसे कि 1 जनवरी 2022, तो उसके अंदर टर्म ऑफ द बिल आप ऐड कर दें, 2 महीने आप ऐड कर दें, और साथ में 3 दिन का कुछ ग्रेस पीरियड भी आपको ऐड करना होता है। एज अ रिजल्ट क्या मिलेगी हमें मैच्योरिटी डेट, 1 जनवरी के बाद 1 फरवरी, 1 मार्च, और 1 मार्च के आगे 3 दिन आगे जाना है आपको। तो 1 मार्च के बाद 2, 3, 4, 2, 3, 4, तो 4 मार्च। तो 4 मार्च 2022 हमारी इस बिल की मैच्योरिटी डेट रहने वाली है। हालांकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि ये जो डिस्काउंटिंग का काम पहले बिल के साथ कराया गया है, ये तो डेफिनेटली बिफोर मैच्योरिटी डेट ही कराया गया होगा। और ये इन्होंने कुछ बता भी दिया है कि हमने किया कब है ये डिस्काउंटिंग जो की है, और इवन जो एंडोर्समेंट भी हम करते हैं वो बिफोर मैच्योरिटी डेट करते हैं। और ये हमने कब की है, ये हमने 3 जनवरी को, यानी कि जस्ट 2 दिन बाद ही कर दी है। और जब हम डिस्काउंटिंग कराते हैं तब हमारी क्या जर्नल एंट्री होती है, जब हम डिस्काउंटिंग कराते हैं तो हमें पैसा मिलता है, तो बैंक अकाउंट हम डेबिट करते हैं। और क्योंकि बिल जा रहा है, बिल जा रहा है, तो ऑब्वियसली BR अकाउंट क्रेडिट होगा। कौन से बिल को हमने डिस्काउंट कराया, पहले बिल को, पहले बिल की अमाउंट थी हमारी 10,200, तो ये BR अकाउंट क्रेडिट होगा पूरे 10,200 से। हालांकि जब हमने डिस्काउंट कराया तो पूरा पैसा तो नहीं आया, पैसा कितना रिसीव हुआ, 10,000 रुपये, तो बैंक अकाउंट में तो डेबिट करेंगे 10,000 रुपये। और जो बाकी के 200 रुपये हैं वो तो किसने, बैंक ने चार्जेस काट लिए, जिसको हम किस नाम से दिखाएंगे,
हाँ, तो उसको हम डिस्काउंट नाम से नहीं दिखाएंगे, तो देखिए इसको दिखाएंगे हम डिस्काउंटिंग चार्जेस या डिस्काउंट चार्जेस। इसको किस नाम से नहीं दिखाना है, इसको कतई भी डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट अकाउंट से नहीं दिखाना है, क्योंकि वो थोड़ी एक अलग चीज़ हुआ करती थी हमारी। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस। अच्छा, तुम एक काम करो, जरूर ये काम करो, सच में कह रहा हूँ, करोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं करोगे तो तुम्हारी मर्जी। आज से पहले अकाउंट्स थोड़ी बेहतर नहीं थी, वो आगे भी ऐसी ही रहेगी। भैया घर पर जाना और इस चीज़ को कहीं अच्छे से पेपर पे लिख कर अपनी जहाँ पर भी तुम पढ़ाई करते हो, बेड के किनारे पर या टेबल पर, उसके आसपास में चिपका जरूर लेना कि एसेट्स बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, जो हम 11वीं क्लास में पढ़ा करते थे कि लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, घटती है तो डेबिट होती है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी अकाउंटिंग के अंदर हमेशा एक्सपेंसेस और लॉसेस का नेचर क्या होता है, क्या होता है, बताओ क्या होता है। तो यही तो कह रहा हूं मैं कि भैया चिपकाओ, जाकर बेड के किनारे या टेबल के किनारे जाकर चिपकाओ कि ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। और जो इनकम है, जो इनकम है और जो सारे के सारे आपके प्रॉफिट्स हैं, वो तो हमेशा आपके क्रेडिट किए जाते हैं। और यही हमने क्लास 11th में पढ़ा था, इसी को ही कैरी ऑन करते हुए 12वीं की अकाउंटिंग बनी थी। और यही आपका हमेशा चलता रहेगा, जब तक अकाउंट्स पढ़ते रहेंगे तब तक ये आपकी चीज़ चलती रहेगी। तो ये जो डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं, ये हमारा एक तरीके का फ़ायदा है, वो सॉरी नुकसान है, और नुकसान तो हमेशा डेबिट होते हैं, तो इसलिए आपका डेबिट किया जा रहा है। और ये जो डिस्काउंटिंग हो रही है कब हो रही है, ये 3 जनवरी को हो रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम डेट लिख सकते हैं 3 जनवरी 2022। और इसी ही डेट पर दूसरे बिल की क्या हो रही है, एंडोर्समेंट हो रही है। अब चाहे केस कोई भी क्यों ना हो, जब जब बिल जाएगा तो बीआर अकाउंट तो क्रेडिट ही होगा, बीआर अकाउंट तो क्रेडिट ही होगा। डेबिट क्या होगा, तो अब इस केस में डेबिट क्या होगा, हम किसके फेवर में कर रहे हैं एंडोर्समेंट, मिस्टर श्री के फेवर में, तो ये श्री अकाउंट ही आपका डेबिट हो जाएगा। ये श्री नेचर वाइज क्या होगा, हमारा कौन होगा, ये हमारा डेटर या क्रेडिटर। बिल्कुल नहीं, ये हमारा कोई क्रेडिटर होगा जो हमसे लगातार पैसे मांगे जा रहा होगा, हमने पैसे देने के बजाय इसको बिल पकड़ा दिया होगा। और क्योंकि क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है और यहाँ पर एक लायबिलिटी कम होने जा रही है, तो इसलिए ही ये डेबिट की जा रही है। तो ये जो श्री नाम का पर्सन होगा, ये हमारा कोई क्रेडिटर रहा होगा, हमारी कोई लायबिलिटी रही होगी, जो हमसे लगातार पैसा मांग रहा होगा, हमने पैसा देने के बजाय उसे अपना बिल पकड़ा दिया होगा कि लो बिल, लो एक तरह का एश्योरेंस जिसके तहत आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये लायबिलिटी है और लायबिलिटी खत्म हो रही है, ऑब्वियसली आप उसे कुछ दे रहे हो तो आपकी लायबिलिटी खत्म हो रही है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो बोलो, बी आर क्या है हमारा, ठीक है, ओके, हाँ, खैर, तो डन, ठीक है जी, ओके। तो इसी के साथ में पहला इलिस्ट्रेशन तो हो गया, कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा आसान सा था, लेकिन उम्मीद करूंगा इस पहले इलिस्ट्रेशन से इतनी भी बात समझ में आ गई होगी कि एंट्रीज अगर याद होंगी तो बहुत आसान है, और अगर एंट्री याद नहीं होंगी तो मतलब बुद्धि खराब हो जाएगी। ठीक है, हाँ नहीं मगर ये आसान भी तो था, ये आसान भी तो था, ठीक है, खैर। इसके अगला इलिस्ट्रेशन, अच्छा अमाउंट नहीं लिखा, कि हाँ सही बात है, अमाउंट नहीं लिखा, अमाउंट तो इसमें तो नॉर्मल ही आएगा, नॉर्मली का मतलब 15,000 का बिल था तो 15,000 रुपये ही आएंगे। ठीक है जी, नॉर्मल ही आएगा। और बाकी इससे अब अगला इलिस्ट्रेशन जरा देख लेते हैं, ध्यान से सुन लेते हैं। तो जहां इस बार क्या कह रहे हैं कि विजय ने सोल्ड, इस बार बातों की शुरुआत हुई है गुड सोल्ड से। विजय ने सामान बेचा है, अब विजय ने सामान बेचा है तो डेफिनेटली यही आगे चलकर बिल बनाएगा, यही ड्रॉअर कहलाएगा। ये जो प्रीतम होगा ये तो ड्रॉ ही बनने वाला है, जिसके नाम पर बिल बनाया जाएगा, जिसको कुछ पेमेंट करनी है। और आगे चल के कुछ कुछ बोला हुआ है। फाइनली अगर बोलें कि जर्नल एंट्री किसकी बुक्स में मांग रहे हैं, तो प्रीतम की बुक्स में मांग रहे हैं, प्रीतम की इस बार। तो क्या ड्रॉअर की बुक में मांग रहे हैं? अच्छा, सही बात है, ये नजर नहीं आया मुझे, विजय की भी बुक में मांग रहे हैं, तो ठीक है। तो फिर तो इस बार तो आपको अपने सॉल्यूशन का डबल बाइफरकेशन करना पड़ेगा, कि एक तरफ आप एक की अकाउंटिंग करेंगे, दूसरे तरफ दूसरे की अकाउंटिंग करेंगे। और क्योंकि ऑब्वियसली दोनों की अकाउंटिंग करनी है, तो इस बार जो आपका फॉर्मेट सा रहेगा, जर्नल हम लोग करेंगे, तो शुरुआत में ये बात कोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा कि कब हम किसकी बुक्स की बात कर रहे हैं। तो इन द बुक्स ऑफ विजय, इन द बुक्स ऑफ विजय, तो इधर चल रही हैं आपकी विजय की बुक्स, और यहाँ इन द बुक्स ऑफ प्रीतम। तो जर्नल के फॉर्मेट से पहले ये बात लिखना अब तो कंपलसरी हो जाता है, और इवन इस बात को तो काफ़ी अच्छे से हाईलाइट करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि किसकी बुक्स की बात चल रही है। तो यहाँ प्रीतम की बात,
और यहाँ पर विजय की बात। तो इस बार दोनों की ही बुक्स करनी है, ठीक है जी, ओके। तो कह क्या रहा है क्वेश्चन, तो यहाँ पर शुरुआत में सेल कुछ हुई है और प्रीतम ने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया एक 3 महीने का बिल। अब इसने एक्सेप्ट किया है तो सामने वाले ने ड्रॉ तो कर ही दिया होगा, बिना ड्रॉ किए सामने वाला एक्सेप्ट कैसे कर सकता है। और बाकी ड्यू डेट पर प्रीतम ने रिक्वेस्ट किया कि भैया बिल को रिन्यू कर दो। अब क्या कारण रहा होगा, क्या कारण रहा होगा कि ड्यू डेट पर प्रीतम कह रहा है कि बिल को रिन्यू कर दो, यानी एक फ्रेश बिल बना दो। क्या उसने पुराने बिल की पेमेंट की होगी? बताओ 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 ना। तो ऑब्वियसली हम यहां पर ये कंक्लूड करेंगे कि शुरुआत में सेल होने के बाद जो बिल बना, ड्यू डेट पर ये रिन्यू की अगर बात कर रहे हैं तो ओरिजिनल बिल तो डेफिनेटली डिसऑनर हो गया होगा। तो यहां पर सबसे पहले तो बिल बनने की एंट्री करेंगे, फिर बिल के डिसऑनर होने की एंट्री करेंगे, और फिर कुछ नए बिल बनने की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम सामने वाली पार्टी से कहेंगे कि एक तो आपने वैसे ही 3 महीने की पेमेंट डिले कर दी है, 3 महीने का एक पुराना बिल आपने दिया था, हमने उम्मीद की थी कि पैसा आएगा, पैसा नहीं आया। तो अब आप दोबारा से अगर बिल बनाने के लिए कह रहे हैं, वैसे तो ये कोई है नहीं लॉजिकल बात, बट अगर फिर भी कह रहे हैं कोई बात नहीं बना देते हैं, लेकिन अब तो लगेगा इंटरेस्ट। अब आप ये बताइए कि जो नया बिल बनाना है कितने वक्त का बनाना है। अगर 1 महीने का बनाना है तो हम 1 महीने का इंटरेस्ट लेंगे, अगर 2 महीने का बनाना है 2 महीने का इंटरेस्ट लेंगे, 3 महीने का बनाना है तो 3 महीने का इंटरेस्ट लेंगे। नया बिल बनते वक्त हमेशा हम सामने वाली पार्टी से इंटरेस्ट की बातें जरूर करते हैं, और कितने वक्त का इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं, जितने वक्त का नया बिल बनता है। तो हमेशा जब कहीं भी एक फ्रेश बिल बने, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि जब कहीं भी रिन्यूअल ऑफ बिल हो, रिन्यूअल ऑफ बिल हो, तो जो इंटरेस्ट की बातें होती हैं, जो इंटरेस्ट की बातें होती हैं, इंटरेस्ट आप कितने टाइम पीरियड का चार्ज करते हो, तो जितना आपका टर्म हो नए बिल की, तो टर्म ऑफ न्यू बिल। नया बिल 1 महीने का बनाओगे तो भैया 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 3 महीने का बनाओगे तो 3 महीने का लगेगा, जितना एक्स्ट्रा वक्त आप मांगोगे उतने एक्स्ट्रा वक्त का इंटरेस्ट लगेगा। अब जैसे कि इन्होंने कहा है कि ये रिन्यूअल कर रहे हैं एक फ्रेश पीरियड 2 मंथ, 2 मंथ, 2 महीने का नया बिल बनाने की बातें कर रहे हैं, तो 2 महीने का हम उससे इंटरेस्ट जरूर चार्ज करेंगे। विजय एग्री हो गया है कि भैया कम से कम 9% का इंटरेस्ट इमीडिएटली। अब देखिए दो बातें हो सकती हैं, दो बातें हो सकती हैं इंटरेस्ट के केस में भी। अब या तो हम इस तरह की बातें बोलें कि ठीक है इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, और सामने वाली पार्टी कह रही है कि ठीक है चलो इंटरेस्ट लगेगा। मैं एक काम करते हैं कि नया बिल जो की है वो ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट मतलब 1,06,000, 1,06,000 प्लस इंटरेस्ट का बना देते हैं नया बिल। लेकिन कई बार सामने वाली पार्टी ये भी कह सकती है कि चलो ठीक है ओके बना दो नया बिल 1,06,000 प्लस इंटरेस्ट, जितना भी बनेगा उसका बना दो। लेकिन कई बार कहती है पार्टी क्या ना, एक तो वैसी पेमेंट इतनी डिले कर दी, भैया जो बिल बनाना है वो 1,06,000 का ही बनाओ, जो इंटरेस्ट आपको देना है वो अभी के अभी देना है, कुछ तो दे दो। माना आप कुछ नहीं दे रहे लेकिन कुछ तो दे दो। तो कई बार ऐसा बोल देती है सामने वाली पार्टी कि इंटरेस्ट इमीडिएटली आप कैश में पे करो, आप बिल के अमाउंट में नए वाले बिल के अमाउंट में ऐड मत करो। तो ये जितना ज्यादा इस चीज को रियलिस्टिक होकर सोचेंगे, ध्यान रखिएगा, तो क्वेश्चन और जर्नल एंट्री उतनी ज्यादा आसानी से समझ में आने लग जाएंगी हम लोगों को। तो कई बार ऐसा होता है कि इंटरेस्ट नए बिल के अंदर ऐड होता है, कई बार ऐसा होता है कि इंटरेस्ट हम बोल देते हैं कि इमीडिएटली आपको अभी के अभी कैश में देना पड़ेगा, जैसे कि यहां पर तो यही बात बोल दी गई है। और जो सेकंड बिल है वो बड़ी इज्जत से ड्यू डेट पे मेट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, पे हो गया, डिसऑनर नहीं हुआ, ठीक है। तो जरा आराम से, सबसे पहले आराम आराम से कैसे हमारी जर्नल एंट्री शुरू होंगी। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री की जाएगी 2022 फर्स्ट सितंबर को, तो फर्स्ट सितंबर को क्या होगी, विजय ने सामान बेचा है तो विजय की बुक्स में सेल की एंट्री होगी, तो यहां पर सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट किया जाएगा। और किसको बेच रहे हैं हम, किसको बेच रहे हैं, प्रीतम को, तो प्रीतम अकाउंट डेबिट किया जाएगा, प्रीतम अकाउंट डेबिट किया जाएगा। और 1,06,000 की सेल हुई है तो 1,06,000, 1,06,000। और सेम कोरस्पॉन्डिंग एंट्री यहां कुछ क्या होगी बताओ भैया, इन्होंने तो परचेज किया है तो इन्होंने तो परचेज तो एक एक्सपेंस होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। और परचेज किससे किया है, तो परचेज विजय से किया है, तो विजय अकाउंट आपका क्रेडिट किया जाएगा, तो 1,06,000 रुपए के साथ। देन ऐसे ही आगे आगे, तो आगे क्या, आगे आगे बिल बनेगा, आगे बिल बनेगा, और बिल सेम डेट पर ही, पहले बिल बना तो लो,
तभी तो डिसोनर होगा, बिना बनाए ही डिसोनर हो गया है। अरे बताओ, तो 1 सितंबर को ही इमीडिएट बेसिस पर बिल बनेगा। जब बिल बनेगा तब क्या होगा, अब यहां बिल बना है तो बीआर अकाउंट डेबिट होगा, और जो ओरिजिनली आपने डेटर क्रिएट किया था, जो ओरिजिनली आपने डेटर क्रिएट किया था, उस डेटर को खत्म करने का वक्त आ गया है। बिल जैसे ही बनता है तो आपको इमीडिएट बेसिस पे इसको खत्म कर देना चाहिए। तो टू टू क्या होगा, तो टू प्रीतम होगा, टू क्या होगा, वो टू प्रीतम होगा, 1,06,000। और ऐसे ही यहां क्या होगा जी, कॉरस्पॉन्डिंगली यहां क्या होगा 1 सितंबर को, यहां पर भी बिल बनने की जर्नल एंट्री क्या होगी, तो इसके लिए तो ये बिल पेबल है, इसके लिए बिल रिसीवेबल है, एसेट है, डेबिट हो रहा है, तो इसके लिए तो बिल पेबल है, लाइबिलिटी है, तो बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट होगा आपका। और लाइबिलिटी खत्म करने का वक्त आ चुका है, जो विजय अकाउंट आपने क्रेडिट किया था, इस विजय अकाउंट को डेबिट करने का वक्त आ चुका है, तो इस विजय अकाउंट को डेबिट कर देंगे हम लोग। तो विजय अकाउंट को डेबिट किया 1,06,000 से। तो पहले बताओ जी कि इतनी बातें समझ में आ गई हैं, अभी तक सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, सामान बेचा है और बिल बना है। और जैसा ये क्वेश्चन करते वक्त हमने पढ़ते वक्त पता कर लिया था कि इस बिल को तो रिन्यू करना है आगे चल के, तो रिन्यू तो तब करोगे जब पहले वो डिसोनर हुआ होगा। तो अब करनी है आपको डिसोनर की एंट्री। अब डिसोनर की एंट्री क्या होगी, अब डिसोनर की एंट्री हमने अलग अलग केसेस में पढ़ी थी कि केस नंबर 1 में क्या होता है, 2 में क्या होता है, 3 में क्या होता है, ऐसे करके। अब वहां पर तो क्या कुछ बोला है कि हाँ आपने कुछ बिल को डिस्काउंट कराया था, एंडोर्स करना है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो आप क्या मान के चलोगे, वही ये पहला केस मान के चलोगे कि आप बिल को होल्ड करके बैठे हुए होगे। अब बिल को जब होल्ड करके बैठे हुए होते हैं तब पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, लेकिन अगर पैसा नहीं आता तब क्या होता है, तब तो बी अकाउंट डेबिट होता है, यानी सामने वाली पार्टी को दोबारा से डेटर बनाते हैं हम, और बी आर अकाउंट तो क्रेडिट होगा ही होगा। तो बेसिकली होने क्या वाला है, कुछ नहीं, काफी ज्यादा आसान। ये जो ये डेटर था प्रीतम नाम का, जिसे पहले बनाया था बाद में खत्म किया था, तो जैसे ही डिसोनर होगा तो इस डेटर को एक बार फिर खत्म करने की बारी आ जाएगी। तो बेसिकली इस प्रीतम को हम फिर से डेटर बनाने वाले हैं, प्रीतम को हम फिर से डेटर बनाने वाले हैं, और जो बी आर अकाउंट है वो तो खत्म ही हो रहा है, तो बी आर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इन शॉर्ट इस एंट्री के मुकाबले, बिल बनने की एंट्री के मुकाबले, एक रिवर्स एंट्री के तौर पर हो जाएगा 1,06,000 रुपए, 1,06,000 रुपए। और बिल्कुल सेम वे में यहां पर भी होने वाला है, ठीक है जी। यहां पर भी इसकी क्या होगी, इसकी रिवर्स एंट्री ही होगी, यानी बीपी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और विजय अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, एज कंपेयर टू बिल क्रिएशन एंट्री। बिल बनने की एंट्री के मुकाबले ये एंट्री जस्ट रिवर्स हो जाएगी। तो ये भी 1,06,000 और 1,06,000। अगर बात करें ये एंट्री हमने किस चीज की कर दी, तो ये एंट्री कर दी हमने बिल डिसऑनर की। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर आपकी अलग से चेक की जाती है कि आप डेट क्या लिख रहे हो, डेट आप सही लिख रहे हो या नहीं। एग्जामिनर अलग से आपकी डेट चेक करते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी किसी भी टॉपिक के अंदर आमतौर पे आपकी डेट इतनी, जो डेट है वो इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी से चेक नहीं की जाती, क्योंकि वहां पर कोई खेल नहीं है डेट का, लेकिन यहां पर तो है। क्या डिसऑनर की एंट्री की डेट भी 1 सितंबर लिख देंगे, तो जवाब है ना, बिल कितने वक्त का बनाया गया था, 3 महीने का बनाया गया था, तो भैया आपको मैच्योरिटी डेट पर ये एंट्री रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि हमने मैच्योरिटी डेट तक ही इस बिल को संभाल के रखा होगा, मैच्योरिटी डेट पर ही ये डिसऑनर हुआ होगा, तभी उसने बोला होगा कि भैया नया बिल बना दो। तो ठीक है जी, ओके। 1 सितंबर को बिल बना था, 3 महीने आगे जाना है आपको, तो जाओ आगे 1 सितंबर से, 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 दिसंबर, फिर 3 दिन और आगे जाओ, यानी 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। तो 4 दिसंबर पर आकर अटकेंगे हम, तो 4 दिसंबर हमारी मैच्योरिटी डेट रहेगी। तो 4 दिसंबर को फाइनली ये जो बिल है वो डिसऑनर हो गया है आपका, कर ली उसकी एंट्री। अब नए बिल बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो नया बिल हमने बनाया तो है, लेकिन एक कंडीशन पे बनाया है। किस कंडीशन पे, कि इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, और वो इंटरेस्ट इमीडिएटली आपको कैश में पे करना पड़ेगा। अगर वो करते हो तो ही नया बिल बनेगा। तो बताओ इंटरेस्ट कितने वक्त का लगेगा, जितने का नया बिल है। अगर नया बिल 1 महीने का होता तो 1 महीने का लगता, नया बिल फिलहाल तो 2 महीने का है, तो 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो चुप हो जाओ। खैर, तो इस तरह की स्थिति में फिर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग। जो बिल की अमाउंट थी वो आपकी 1,06,000 थी, और इंटरेस्ट की परसेंटेज आपकी 9%, तो 9/100। और हमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो कितना, नए बिल की जो टर्म है वो है 2 महीने, तो इंटू में 2/12, 2/12। ये कैसी बचकानी बात कर रहे हो तुम कि यहां पर एनम लिखा हुआ है। पर एनम तो हमेशा लिखा होता है।
इवन 12वीं क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर पर एनम ना लिखा हो, अगर पर एनम ना लिखा हो तो आप टाइम ड्यूरेशन को इग्नोर करते हैं। यहां पर एनम लिखने का मतलब ये नहीं होता कि आपको 1 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। यहां पर एनम वर्ड लिखने का मतलब ये नहीं होता कि आपको 1 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। यहां पर एनम वर्ड लिखने का मतलब होता है अगर इंटरेस्ट 1 साल का कैलकुलेट करेंगे तो 9% से लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हम बैंक में एफडी ओपन कराते हैं और वो जो इंटरेस्ट आपको ऑफर करते हैं कि हाँ जी हम आपको 8% देंगे या 9% देंगे, वो क्या 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 है, वो है 8% पर एनम। अब 8% पर एनम मतलब अगर आप 1 साल की एफडी खुलवा रहे हो तो 1 साल में 8% मिलेगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 6 महीने की एफडी खुलवा रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा? इंटरेस्ट तो मिलेगा, आपको फिर प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा मंथ्स में। वही अगर 1 साल का 8% है तो 6/12 यानी आधा करना पड़ेगा एक तरह से। तो भैया यहां पर एनम वर्ड लिख देने का मतलब ये नहीं कि आपको 1 साल का कैलकुलेट करना है। ये तो पर एनम तो होता ही है हमेशा परसेंटेजेस के आगे, आपको तो मंथ के प्रोपोर्शनेट करना है, और जहां 2 मंथ के प्रोपोर्शनेट करना है तो कितना बनेगा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके, वैसे तो कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। तो 6 3 3 जा 3 2 जा, ये कैंसल, और 2 से जाएगा ये 2 5 3 0, और तो ये हो जाएगा कितना, 1590 रुपये, 1590 रुपये। और ये 1590 रुपये ये कहा गया है कि इमीडिएटली कैश में, क्या कैश में रिसीव होगा या क्या 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 होगा, रिसीव होगा। किससे? विजय को। और उसे उसे तो पे करना पड़ेगा, है ना, मतलब यही तो है। इसे तो रिसीव होगा तो कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट या क्रेडिट? हाँ कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा भैया, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। और यहां तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। खैर, और देखिए ये जो कैश मिल रहा है आपको, क्या ये किसी बिल रिसीवेबल? नहीं नहीं नहीं, ये तो एक अलग सेपरेट मुद्दा है। ये तो आपकी इंटरेस्ट की कमाई है, ये आपकी इंटरेस्ट की कमाई है। इसके लिए क्या है इंटरेस्ट? एक एक्सपेंस या इनकम? इनकम। और उसके लिए इंटरेस्ट क्या है? हाँ लॉस, एक्सपेंस एक तरीके का। सभी लॉसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। और सभी इनकम क्या होती है, क्रेडिट। तो इंटरेस्ट इसके लिए तो एक इनकम है, इनकम तो क्रेडिट होती है। तो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा कितना, 1590 रुपए से, जो हम कैलकुलेट कर चुके। हाँ हाँ। नाम तब लिखते, नाम कब लिखते, नाम तब लिखते ना ना ना। देखो इंटरेस्ट अकाउंट तो फिक्स है, इंटरेस्ट तो आना ही आना है, इंटरेस्ट तो आना ही आना है। कैश में ना लिखता, कब ना लिखता? अगर बाई चांस प्रीतम कुछ इस तरह की बात कहता कि ये जो ये 1590 रुपए का इंटरेस्ट है ये बिल में ऐड कर लो, मैं कैश नहीं दे रहा, तब आप फिलहाल के लिए उसके नाम में डेबिट कर देते। ठीक है, क्रेडिट तो फिक्स है आपका, इंटरेस्ट तो आएगा, इंटरेस्ट फैक्ट आया है हमारी अकाउंटिंग में तो उसको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा यहां एज अ इनकम और यहां एज अ एक्सपेंस, ये तो आपको करना पड़ेगा। तो ठीक है कोई नहीं, धीरे धीरे ही बातें पकड़ में आती हैं जी। तो 1590, ठीक है जी। तो क्या लगता है लॉजिकली ये कर्म कांड कब कर रहे होंगे हम? जब डिसऑनर हुआ था तभी के तभी कर रहे होंगे हम। तो 4 दिसंबर को ही बैठ के कुछ कैलकुलेशन कर रहे होंगे हम, ये 4 दिसंबर को ही बैठ के ये कैलकुलेशन कर रहे होंगे, और बाद में इंटरेस्ट मिलने के बाद और उसके द्वारा इंटरेस्ट पे करने के बाद नया बिल बनेगा। अब बिल बनने की एंट्री तो क्या होती है, बिल बनने की एंट्री तो यही होती है, BR अकाउंट डेबिट, BR अकाउंट डेबिट टू सामने वाली पार्टी यानी टू प्रीतम, BR अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, और इसी डेट पर बिल बन गया होगा। कितने का बना है बिल? 2 महीने का बना है। और क्या बिल में कोई इंटरेस्ट ऐड करना है आपको? नहीं, कोई नहीं करना। तो अब तो बिल तो 1,06,000 का ही बनाएगा। और अगर बाई चांस इंटरेस्ट को बिल में ऐड करना होता तो यहां कैश के बजाय हम प्रीतम लिख देते, और फिर उसके बाद में जब ये नया बिल बनता तो वो 1,06,000 प्लस 1590 का बन जाता। तो इतना सा अंतर पड़ता। खैर, तो यहां तो क्या होगा, यहां तो विजय अकाउंट डेबिट टू बीपी, यही तो होगी बिल बनने की एंट्री, विजय अकाउंट डेबिट टू बीपी, और 1,06,000 और 1,06,000, और ये भी 4 दिसंबर। एंड देन इसके बाद में क्योंकि बोल रहे हैं जो सेकंड बिल है वो मैच्योरिटी डेट पर मैट हो गया है, अब इसकी मैच्योरिटी डेट
क्या होगी, चलो वो तो बाद में सोचते हैं, पहले इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो जर्नल एंट्री तो ठीक है ना, अब तो पैसा आ गया है, पैसा आ गया है मैच्योरिटी डेट पर, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया होगा और बीआर खत्म हो गया होगा, और पूरे पूरे 1,06,000 रुपए अब तो हमारे आ गए होंगे, ऐसे करके। और यहां पर इसने पेमेंट कर दी होगी, तो बीपी अकाउंट डेबिट हो गया होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया होगा, क्योंकि पेमेंट इसने कर दी है। और 1,06,000 रुपए के साथ ही ये सारा का सारा काम हुआ होगा। और अब आप बात करते हैं इसकी मैच्योरिटी डेट के बारे में, जहां मैच्योरिटी डेट क्या होगी। तो ये जो बाद वाला बिल था, ये 4 दिसंबर को बना था और 2 महीने का बना था। 4 दिसंबर के 2 महीने आगे, 4 जनवरी, 4 फरवरी, और फिर 3 दिन आगे, 5, 6, 7, तो 7 फरवरी। तो ये डेट जाएगी कुछ 7 फरवरी, 7 फरवरी, ये डेट जाएगी कुछ 7 फरवरी। हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे। हाँ बिल्कुल, वैसे नहीं है कि शुरुआत में ही कोई 2 बिल थे, जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि शुरुआत में ही कोई 2 बिल थे, ऐसे नहीं था। पहले एक बिल था, वो डिसऑनर हुआ, फिर नया बिल बना और वो आगे चलकर मैच्योर हो गया, मैट हो गया, ऐसे करके ये चीजें हैं। ठीक है जी, तो बताओ जी, ये बात समझ में आ गई है। बिल की डेट निकल जाना, नहीं नहीं भैया बिल्कुल नहीं। तो रिटायरमेंट ऑफ अ बिल का मतलब, रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब कि जो बिल की पेमेंट हो जाएगी वो बिफोर मैच्योरिटी डेट हो जाएगी। तो रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब बिल पेड बिफोर मैच्योरिटी डेट, कि सामने वाली पार्टी बिफोर मैच्योरिटी डेट ही कह रही है भैया हम पे करने के लिए तैयार हैं, आप बताओ आप पैसा लेने के लिए तैयार हो या नहीं। और सामने वाली पार्टी को क्या दिक्कत है, वो तो पैसा लेने के लिए तैयार ही खड़ी है हमेशा। लेकिन ऐसे में जो ये ड्रॉई है, ये अगर कह रहा है कि मैं वक्त से पहले पे कर रहा हूं, तो वो ये सीधी सी बात कहता है कि थोड़ा तो कुछ छूट दे दो, थोड़ी तो कुछ रिबेट दे दो, थोड़ी तो कुछ रिबेट दे दो। तो देखिए इस तरह की स्थिति में क्या होने वाला है, कुछ नहीं, काफी ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएंगी बातें। एक तरफ हम बातें करने वाले हैं किसकी, अंकिता की बुक्स में, और दूसरी तरफ भाविका की बुक्स में। तो एक तरफ अंकिता की बुक्स में, एक तरफ भाविका की बुक्स में, शॉर्ट में ए और बी ही कोट करते हैं हम। तो जहां सबसे पहली जर्नल एंट्री, डेट को बाद में कंसीडर करेंगे, पहले जरा खाली जर्नल एंट्री की बात करते हैं। तो अंकिता ने भाविका को सामान बेचा है, तो पहली जर्नल एंट्री होगी भाविका अकाउंट डेबिट 2 सेल्स, भाविका अकाउंट डेबिट 2 सेल्स 5 लाख रुपए एंड 5 लाख रुपए। उसके बाद में यहां पर ये क्या करेगी, ये करेगी परचेज अकाउंट डेबिट 2 अंकिता यानी 2A 5 लाख रुपए। देन इसके बाद बाद में बिल बनेगा, पहले बिल तो बनेगा ही, बिल बनेगा तो BR अकाउंट डेबिट 2 भाविका के नाम पर, सेम 5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। और ऐसे ही यहां पर अंकिता अकाउंट डेबिट 2 बिल पेबल 5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। देन इसके बाद अब ये सारा का सारा हिसाब किताब हुआ था, ये हुआ कब था, 1 जनवरी को हुआ था, 1 जनवरी को हुआ था, 1 जनवरी को ही सेलिंग हुई थी, 1 जनवरी को ही ये बिल बन गया होगा, 1 जनवरी को ही ये परचेज हुई थी और 1 जनवरी को ही बिल बन गया होगा। अब आमतौर पे ये बिल बना कब था, 3 महीने का, 3 महीने मतलब 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल और उसके भी 3 दिन आगे 4 अप्रैल। तो आमतौर पर तो पैसा मिलना था 4 अप्रैल को, आमतौर पर तो पैसा मिलना था भाई 1 जनवरी के बाद। देखा जाए तो लगभग लगभग कुछ 1 अप्रैल मान लेते हैं, 4 अप्रैल मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है जी। तो लगभग लगभग तब पैसा कब मिल गया, पैसा कब मिल गया, तो यानी ये सोचो कितने वक्त पहले मिल गया, कितने वक्त पहले मिल गया पैसा जो मिल गया, क्योंकि उसने जो रिटायरमेंट की बात बोल दी, वो बोल दी कि 1 मार्च 2022 में ही भाविका ने रिटायर कर दी, अपने एक्सेप्टेंस पेमेंट करने के लिए तैयार है। हाँ बट मैंने कहा था यहां पर क्या कि आप रफली मान सकते हो कि 1 अप्रैल, भाई ग्रेस पीरियड की जरूरत भी कब पड़ती है, जब मैच्योरिटी डेट पर भी वो पे नहीं कर रहे हैं, पे नहीं कर रहे हैं, तो चलो 3 दिन और आगे से, तो अभी तो कंसिडर ना ही करें तो ठीक है, ठीक है, वो तो उसे क्या टाइम चाहिए, वो तो टाइम से ही पहले पे कर रही है, तो ग्रेस पीरियड को नहीं फिलहाल के लिए इग्नोर करके चल सकते हैं। तो 1 अप्रैल को पैसा मिलना चाहिए, तो 1 मार्च यानी 1 मंथ बिफोर, 1 मंथ बिफोर पैसा मिल गया, तो वो डिस्काउंट तो मांगेगी, रिबेट तो मांगेगी, लेकिन कितने टाइम पीरियड का, 1 महीने का, 1 महीने पहले पे कर रही है तो 1 ही महीने का। अगर वो ज्यादा का मांगेगी हम भी कहेंगे क्यों दे 1 महीने पहले ही तो पैसा पे कर रहे हो, तो 1 महीने की रिबेट दे देते हैं आपको। और जो रिबेट है 12%, अच्छा ये रिबेट मांग रही है कि मुझे थोड़ी छूट दे दो, अगर थोड़ी छूट मिल गई इसे, तो ये इसके लिए क्या रहेगा, फायदा या नुकसान,
इसके लिए तो फायदा रहेगा, क्यों? क्योंकि कम पे करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या रहेगा? नुकसान, क्योंकि थोड़ा कम पैसा आएगा। नुकसान तो क्या होते हैं? डेबिट। तो यहां पर तो रिबेट अकाउंट क्या होंगे? डेबिट। लेकिन इसके लिए तो रिबेट क्या है? एक फायदा। तो यहां तो रिबेट अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है जी, ओके। तो इस हिसाब से हमारी जर्नल एंट्री कुछ क्या बनेगी, तो जरा आराम से, पैसा तो आ ही गया है ना, तो बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा। और पैसा बीआर से ही आया है, तो बीआर अकाउंट क्रेडिट होगा ही होगा। हाँ, बीआर कितनी अमाउंट का था? बीआर 5 लाख रुपए का था, तो बीआर अकाउंट में तो जी 5 लाख रुपए ही लिखेंगे हम लोग। लेकिन क्या पैसा 5 लाख रुपए आएगा? तो यहां पर सबसे पहले तो आपको रिबेट की कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए। रिबेट कितनी होगी? तो 5 लाख रुपए के ऊपर 12%। 12%, वो कितने महीने की रिबेट देनी है आपको? 1 महीने की। तो 1/12, तो 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल होगी, तो 5,000 रुपए की कुछ रिबेट मिल गई। तो ठीक है भैया, बढ़िया है, 5,000 रुपए की रिबेट मिल जाएगी। और जिसके लिए ये तो नुकसान है, तो इसकी बुक्स में तो रिबेट अकाउंट डेबिट किया जाएगा। ये नुकसान है एक, 5,000 रुपए। और बेशक बिल्कुल सही बात कि पैसा तो 4,95,000 इतना आएगा। और यहां क्या होने वाला है? यहां बीपी अकाउंट डेबिट होगा और टू बैंक अकाउंट। और यहां पर तो रिबेट मिली है, जो कि एक फायदा है, और फायदे तो हमेशा क्रेडिट होते हैं, तो रिबेट अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। देखिए ये प्रिंसिपल्स हैं कुछ, क्या प्रिंसिपल्स हैं? कि बीआर अकाउंट तो जितनी अमाउंट से डेबिट हो रहा है उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट होगा हर बार, हमेशा। बैंक की अमाउंट अलग हो सकती है, बैंक में कई बार कम आएगा, ज्यादा आएगा, ऐसे करके कुछ बातें रहेंगी, लेकिन बीपी अकाउंट तो जितने से क्रेडिट किया है उतने से ही डेबिट होगा। तो ये तो प्रिंसिपल्स हैं आपके, इन प्रिंसिपल्स को कहीं भी खराब नहीं करना, आपने ध्यान रखिएगा। तो 5,000 रुपए की रिबेट है, तो पे कितना कर रहे होंगे? फिर बाकी का बचा हुआ 4,95,000। और अगर बात करें डेट की, वैसे तो क्वेश्चन में मैच्योरिटी डेट हमने कुछ 1 अप्रैल 4 अप्रैल को सोच रहे थे, लेकिन अब तो जो पेमेंट तो हो रही है वो तो 1 मार्च को ही हो रही है, तो ऑब्वियसली अब तो डेट हम यहाँ 1 मार्च ही लिखेंगे। और अगर बात करें कि अब मैच्योरिटी डेट पर क्या होगा, क्या होगा, कितनी बार पैसा मिलेगा, मैंने कहा मैच्योरिटी डेट पर क्या होगा, तो मैच्योरिटी डेट पर कुछ नहीं होगा। ठीक है, होता है ना कई बार ऐसा, मैच्योरिटी डेट पे कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा, तो बताओ इससे